जो प्रतिक्रिया के हिसाब से परिणाम मिलता है आपको वो पसंद नहीं है। कर्म भोगना और काटना, फिर मैं आपको मार लिया तो उत्साहित होऊंगा और मार खा गया तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। यही कारण है कि हम में से हमारे बहुत सारे लोग जीवन में हताश हैं, निराश हैं, अपने आप को असफल मान रहे हैं, दूसरे को देख करके कुढ़ रहे हैं या चिढ़ रहे हैं कि वो तो आगे निकल गए और हम पीछे हो गए। प्रतिक्रिया कैसी थी उस व्यक्ति की? उस व्यक्ति के रूप में कई बार क्या होता है ना कि हम स्वयं अच्छी प्रतिक्रिया देने योग्य नहीं होते। तो कहीं ना कहीं भगवान किसी को भेज देते हैं कि तुम फलाना के पास चले जाओ। राय कई बार ऐसा होता है ना, भगवान कोई ना कोई रूप में आते हैं। नमस्कार, मैं संजय। नमस्कार, मैं प्रदीप। तो शून्य साधना में फिर से आपका स्वागत है। संजय जी, हम चर्चा कर रहे थे, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था, एक प्रश्न था, उसका उत्तर में हमने चर्चा किया था कि जब हम ये शून्य साधना करते हैं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था उनका कि कैसे पता चले कि ये साधना का परिणाम आ रहा है। तो हमने ये भी उस चर्चा के दौरान ये जिक्र किया था, ये चर्चा किया कि भाई देखिए, घटना, प्रतिक्रिया और परिणाम, ये तीन चीजें होती हैं। तो इसमें हमारे हाथ में होती है, हमने पिछले एपिसोड में इसकी चर्चा की, प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। और प्रतिक्रिया अगर हम सही से देना सीख जाएं तो हमारे जीवन में जो परिणाम है वो पहले की अपेक्षा बेहतर होते जाते हैं। तो जब परिणाम बेहतर मिलने लगे तो इसका अर्थ हुआ कि हमने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, अच्छी देनी सीख ली है। इसका मतलब हमारी आप साधना फलीभूत होने लगी है। अगर जीवन के उन क्षेत्रों को ले ले, जैसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल तो है ही भाई। किसी क्षेत्र में अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धर था और ऐसा नहीं उसने सारी शस्त्र विद्या सीख रखी थी, लेकिन कहीं वो मेंटली जाकर के कंफ्यूज हो गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करे या ना करे, उसको क्या दिखना चाहिए था और उसको क्या दिख रहा है। तो वहां पर तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है, मेरे साथ, आपके साथ और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम एक्सपर्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, हम अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग एज में, अलग अलग जेंडर्स के हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में किसी एक समस्या जो आई, एक घटना घटी और उस घटना से हम अर्जुन की तरह ही कहीं ना कहीं ऐसे हो गए कि अब हम क्या करें, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। और उस समय हमारी प्रतिक्रिया गड़बड़ हो गई, ठीक से नहीं हुई और परिणाम हमारा मनवांछित नहीं हुआ और उसके चलते हम कहीं डिप्रेशन में आ गए। समाज ने, दुनिया ने, अपनों ने हमको ताने देना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है हमारे ख्याल से, एकदम सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आप इसको जो हुआ अच्छा हुआ के तौर पे लेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। राइट। आपको जो प्रतिक्रिया के हिसाब से परिणाम मिलता है आपको पसंद नहीं है बेसिकली, इसलिए आप डिप्रेशन में जाते हो, विचलित हो जाते हो, गुस्सा आता है आपको। जैसे कि कर्म भोगना और काटना, जैसे कि हम आपसे मिले, आपने कुछ भी गलत शब्द यूज किया आपके लिए, मेरे लिए, और मैं उसको भोगूंगा या नहीं भोगूंगा ये मेरे हाथ में। हाँ। मैं सुन के मुस्कुरा लिया और चला गया तो मैं उस कर्म को काट दिया। तो यानी कि आपने ये प्रतिक्रिया ऐसी वाले की। हाँ। या तो फिर मैं लड़ाई करने लग जाता, उसके वशीभूत हो जाता, मैं आपसे लड़ाई करता और उसको कर्म को मैं भोगता, जो मैंने कभी कर्म किया था या मैंने इच्छा की थी वो आज भोगना पड़ रहा है मुझे। राइट। अब इसी को हम ऐसी काट के निकल जाए तो हमारा टाइम एक तो बचता है, क्योंकि इग्नोर करके मैं निकल गया, हमारे कर्म कम हो गए, कट गए, और उसी कर्म को भोगने में अपने को काफी टाइम लग जाता है। फिर झगड़ा होगा, फिर मैं टेंशन में आऊंगा, फिर मैं आपको मार लिया तो उत्साहित होऊंगा और मार खा गया तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। नई कहानी शुरू हो जाएगी। देखिए संजय जी ने, और ये बहुत समय तक चलता है, फिर कई सालों तक बदला लेने का भाव चलता है। अरे भाई, एक कर्म सोचो 10-10 साल 20-20 साल चलते हैं। सर, आप हमारे दर्शक भी इस चीज को एग्री करेंगे और आप भी इस चीज को एग्री करेंगे। खानदानी दुश्मनियां,
खानदानी दुश्मनी, वंश वाली दुश्मनियां, मतलब पीढ़ियां गुजर जाती हैं, वो दुश्मनी चलती रहती है। एक छोटी सी किसी समझ, एक छोटी सी बात या एक छोटी सी जिद के चलते वो चीजें अटक जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम इस जीवन में आए हैं, पल बल के बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके जीवन यापन करेंगे, परिवार चलाएंगे, और एक होता है हमारा एक कर्म की जो आत्मा हमें मिली है, उसको हम मुक्ति की ओर ले जाएं, सॉल्वेशन की ओर ले जाएं। तो या तो कर्म ऐसा करें, या ज्ञान हम ऐसा डेवलप कर लें, या हमारी भक्ति शरणता, प्रभु शरणता ऐसी हो कि हमको मोक्ष, सॉल्वेशन मिल जाए, बार बार इस जन्म मरण के योनि से चक्र छूट जाए। लेकिन चूंकि वो पैतृक चला आ रहा है, खानदानी चला आ रहा है, कहीं एक बार गड़बड़ कर्म हो गया और हम रिजिड हो गए, बदला लेना है, ठीक है ना? तो आपने कितनी अच्छी बात कही, हंसी मजाक में संजय सर ने एक बात कही, उसको हम फिर से कहते हैं कि अब मैं आया और इन्होंने मुझसे कुछ कहा, कुछ भला बुरा आपने मुझसे कहा, अब मेरी प्रतिक्रिया दो तरीके से हो सकती है, और दोनों प्रतिक्रिया में आपने यही कहा ना कि दो प्रतिक्रिया हो सकती है। एक प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है कि मैं, आपने मुझसे कुछ कहा और मैं शांत रह जाऊं, शांत रह के इग्नोर करके निकल जाए और अपना कर्म काट लूं, मतलब शून्य कर दूं। ये शून्य साधना, यहाँ पे यही शून्य साधना है कि आपने उसको एक लिमिट तक देखा, आप शांत रहे, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। अगर ये बेवजह बोल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बोल रहा है, मुझे बेवजह उत्साहित करने के लिए बोल रहा है, टॉन्ट कर रहा है, ठीक है ना, आप शांत रह लीजिए, तो कर्म कट गए। ठीक है, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आज ऐसी स्थिति आ गई कि आपको ये सहना पड़ रहा है, आपने सह लिया है, वो कर्म कर दिया, जैसे कर्ज लिया था, हाँ, भुगतान करना ही पड़ेगा, तो ये भुगतान के तौर पे भुगतान हो गया। अब या फिर इन्होंने कुछ भी कहा, अड़ जाइए, अड़ गए और लड़ गए, जैसे हमने कहा अड़ गए तो लड़ गए, तो अब लड़ गए, तो लड़ जाने के बाद हमने एक और कर्म बना दिया। हाँ, कर्म बनाया, उसमें भी दो फिर परिणाम है ना, हाँ, ये तो पीट गए या तो पीट दिया, मतलब वो कर्म ही फिर अनंत कर्म, उस ब्रांचेस बनते जाती, आपने फिर एक कर्म बीज बो दिया। तो हमारी प्रतिक्रिया अगर सही नहीं हुई तो हम अनंत ब्रांचेस, हम बीज बोते जा रहे हैं। अब वो बीज बबूल के हैं और या फिर वो आम के हैं, ये हमसे और आपसे बेहतर कौन समझेगा? आप और हमको ही समझना है, क्योंकि दुनिया में और कोई इस मामले को समझाने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं। एक उदाहरण मैं और देता हूँ, अब इससे और समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ से बनारस की ट्रेन पकड़ी जी, आपको उतरना किधर है? बनारस नहीं, ट्रेन बनारस तक की यहाँ से, ओके, आपको उतरना है बीच में ही कहीं भी, इंदौर, ठीक है, या महाराष्ट्र के कोई भी कोने पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उतरेंगे और महाराष्ट्र में उतर जाओगे, जहाँ पे आपका स्टेशन है, बिल्कुल। या तो आप ट्रेन को पकड़े रहो, तो कहाँ जाओगे? बनारस चले जाएंगे। तो वापस आना फिर भारी कितना पड़ेगा, राइट? तो वही चीज है ये भी, कि जो हुआ है उसे आप छोड़ो, आप जिस चीज के लिए आए हो वो चीज कर्म करो, और साधना के लिए हम आए हैं, ये हम भोग काटने आए हैं। एक और कहानी थी कि दो आदमी आपस को मारते हैं और एक मर जाता है, एक दूसरे को मारते हैं, हाँ, एक मर जाता है, उसमें मर जाता है, और दूसरा बोलता है मैं इसे मार के रहूंगा, और वो दूसरा जन्म लेता है उसको मारने के लिए, फिर उसे मार देता है। अब उसके अंदर इच्छा रह जाती है कि मैं इसे मारे बिना छोड़ूंगा नहीं, फिर वो जन्म लेता है। तो आपको ये जन्म मरण की मृत्यु से निकलना है, यही कर्म बंधन है, ठीक है ना? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा एंड टाइटल आता है, हम लोगों ने चूंकि इस चैनल को बड़े अच्छे तरीके से शुरू किया, सोच समझ के शुरू किया, और हमने शुरुआत के एपिसोड में वो मकड़ी वाला एक भजन भी जो होता है ना कि बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, हमारा इन टाइटल आप देखिएगा तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे कर्म है मकड़ी के जाले की तरह, ठीक है ना? तो मकड़ी जब जाला बनाती है तो वो खुद उसमें नहीं फंसती, कीड़े फंसते हैं, लेकिन हम अपने इस मानसिक और कार्मिक जाल में स्वयं फंस करके परेशान हो जाते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसा ही है, और यही कारण है कि हम में से हमारे बहुत सारे लोग जीवन में हताश हैं, निराश हैं, अपने आप को असफल मान रहे हैं, दूसरे को देख करके कुढ़ रहे हैं या चिढ़ रहे हैं कि वो तो आगे निकल गए और हम पीछे हो गए। कभी सरकार को, कभी भाग्य को, कभी माता पिता को, कभी परिस्थितियों को, कभी भगवान को, न जाने किसको किसको हम दोष दे रहे हैं, जबकि ये प्रकृति, जबकि हमने किया हुआ है, हाँ, जबकि सब हमारे हैं, कर्म हमारे हैं, जबकि ये प्रकृति और परमात्मा हर रूप में हमको समझाना और बताना चाहता है कि भाई सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। कबीर जैसे साधक कहते हैं रे मन साधो,
यानी साधना शुरू करो। और यही बात तो हम बार बार इस चैनल से सर, संजय सर, हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये शून्य साधना शुरू करे। और शून्य साधना कुछ नहीं है, हर एक कर्म को कंप्लीट कर दो, शून्य कर दो, काटना है, हाँ उसको काट लो, कंप्लीट कर दो, शून्य कर दो और रिएक्ट मत करो। आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा तो आप समझ लो कि आप साधक बनने की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, आपके अंदर क्योंकि कुछ भी बोलेगा कोई, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो? आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करोगे तो समझ लो कि अभी भी कमी है। राइट। आप जितना वक्त लेके रिएक्ट करना चालू करोगे, देखो अपने आप को साध के समझ के फिर उस पर रिएक्ट करोगे तो ही उसका जो फल है मनवांछित मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। देखिए, तो ये आपने अनजाने में एक उत्तर बहुत अच्छा दे दिया। और ये प्रश्न ये था, पिछली बार भी यही प्रश्न जो था ना, कि कैसे हम इस चीज को समझें कि हमारी साधना फलीभूत हो रही है। आपने कहा कि जब हमारी प्रतिक्रिया बेहतर होती जाए, ठीक है, तो आप शांत होते जाओगे, गुस्सा कम आने लगेगा और रिएक्ट थोड़ी देर बाद करोगे समझ सोच के। हाँ, उस पर ध्यान दे के खुद सोच के कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे। राइट। तो हमारे ख्याल से ये चिंतन सूत्र हम सबको समझ में आ रहा होगा। हमने शून्य साधना के इस चैनल में बार बार यही कहा कि ये कुछ सिखावन नहीं है, नहीं कुछ हम यहाँ बैठकर कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। हम बस जो अच्छी बातें आपको मालूम है, जो हमको पता है, जो बात हम सदगुरुओं से सुनते हैं, जो बात हम सदग्रंथों से पढ़ते हैं, वो सब हमारे जहन में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे अंतर मन में है। लेकिन एक कहावत है, हमने इस कहावत को कहा कि जैसे घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और मूछ गिरा क्यों, सबका उत्तर एक ही है, फेरा नहीं गया था, फेरा नहीं गया। तो सबको फेरते रहने की जरूरत है। उसीलिए अच्छी चीजें, अच्छी बातों को फेरते रहने की जरूरत होती है। हम जानते तो हैं उन बातों को, लेकिन उनको बार बार चिंतन में लाएंगे तभी तो वो और दृढ़ और मजबूत होंगे। जैसे एक लाइन खींची, उसी लाइन पे फिर से एक लाइन खींच दी, पेन लेके उसी पे खींचते रहे तो गाड़ी होती चली जाएगी, बहुत गाड़ी होती चली जाएगी। तो जीवन में जो घटना प्रतिक्रिया परिणाम की ये लाइनें, घटनाएं घटती रहेंगी। कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कोई अपनी चिढ़ निकालता रहेगा, गुस्सा निकालता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। जब वही लाइनें बार बार दोहराई जाएंगी तो उसका छाप, उसकी प्रतिलिपि हमारे जीवन में ज्यादा पड़ेगी। अब हम समय निकालकर, क्योंकि सजग हो जाएं, उम्र के कुछ समय बीत गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम युवा जैसे नहीं, चंचलता नहीं है, तो अब हमको ऐसे प्रयास करने हैं कि हमारी चिंतन सूत्र, हमारी चिंतन धारा प्रवृत्त हो। तो ये चिंतन सूत्र है जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये चिंतन सूत्र है जाकि हमारी चिंतन धारा प्रवृत्त हो, विचार मजबूत हो, प्रतिक्रियाएं सुधरने लगे और परिणाम पहले से बेहतर हो जाए। तो ये बड़े बढ़िया है। जिस तरह आप कर्ज देते हो, राइट, आपने कर्ज में क्या दिया, आप बाद में वही चाहते हो ना। राइट, मैंने आपको आज 100 रुपया दिया है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कल 100 रुपया वापस लूं। हाँ, हर किसी की तमन्ना होती है, सही बात है। मैंने आपको दिया है तो लूं, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हो कि मैंने दूसरे को कष्ट दिया है तो वो कष्ट मुझे बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ना लो, वो मिलेगा आपको। हाँ, देखिए अब कितनी अच्छी बात है। अगर हम भाई को दें, बहन को दें, दोस्त को दो, संबंधी को दो, किसी को भी जब हम धन देते हैं तो हम सबकी चाह होते हैं, हाँ, चाह होती है कि हमें कल प्रॉब्लम हुआ, हाँ, तो हमें मिले। चलो भाई बहन को दिया तो नहीं चाहते कि कल मिले, लेकिन हम में कभी मुसीबत आए तो हमको जरूरत है, हाँ, तो वापस सहायता करें। हाँ, तो जब हम ये चाहते हैं, जब हम तो ये क्यों नहीं चाहते हैं कि मैंने ऐसे कष्ट दिया है तो मुझे वापस मिले, और मैंने इसे मारा है तो मुझे भी मार मिले, हाँ, मैंने इसके लिए खड्डा खोदा है तो मेरे लिए भी खड्डा खोदा जाए। यस, ये हम नहीं मानते लेकिन मिलता है। संजय सर, कर्म के हमने 3 वो माने थे माध्यम करने के, और हमने इस पे चर्चा भी की थी। वो होता है मनसा वाचा कर्म, 3, ठीक है। मन, वचन और कर्म से, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मन, वचन, कर्म से, मन से हमने न जाने जितनों का बुरा चाहा है, तो भाई चाहा है तो फिर हम प्रतिफल क्या तैयार हैं कि हमारा भी, हमने दूसरे का बुरा चाहा तो मेरा भी बुरा हो, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? जैसे धन दिया तो हम चाह रहे हैं ना कि हमको भी धन मिले, तो क्या हमने मन से बुरा चाहा तो हम तैयार हैं कि मेरा भी बुरा हो? अगर जुबान से हम दूसरे को गाली दे रहे हैं, उनका भला बुरा कह रहे हैं, तो क्या हम तैयार हैं कि मेरा भी बुरा हो? है? और कर्म से, एक्टिविटी से अगर हम किसी को मार रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो क्या हम तैयार हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो?
अगर हम तैयार हैं तो कीजिए, तो ठीक है भाई। भाई हाँ, मतलब आपका जीवन है। वो कहते हैं, वो एक पुराना एक हेलमेट का ऐड आता था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक मतलब यूं रखा रहता था नारियल, और एक हथौड़ा आता है, मार तोड़ देता है, फिर नारियल रखते थे, उसके ऊपर हेलमेट रखते थे, और आग के हथौड़ा उस पर लगता था, तो और लिख के आ जाता था, मर्जी है आपकी, आखिर सर है सर आपका। हाँ, तो मतलब तो दुनिया के जितने नियम हैं, ये जितनी अच्छी बातें हैं, ये उसको करना ना करना ये हमारे हाथ में, क्योंकि ये जीवन परम स्वतंत्र होकर आपका है। ट्रेंड चल चुका है अभी। बच्चे लोग हमेशा बोलते हैं माँ बाप को, हमने भी शायद बोला हो, शायद मुझे तो याद नहीं आ रहा है, कि ये मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। ये नया ट्रेंड आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम वही बढ़ते जा रही। कलयुग क्यों बोल रहे हैं? कलयुग इसी का नाम है कि सबको अभी अपने हिसाब से करना है, किसी का सुनना नहीं है, माँ बाप का नहीं सुनना है, गुरु का नहीं सुनना है, मेरा जीवन है, मैं करूंगा। फिर उसके बाद वही होता है कांड, या कोई मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, या कहीं दफना दिया जाता है, फिर बोलते गलत हुआ, 30 टुकड़े, किसी के 35 टुकड़े। हाँ, तो ये चीजें, अब बात तो सही है, ये जीवन है आपका, आपको अपने हिसाब से जीना है, लेकिन ये जीवन आपको अपने हिसाब से जीने लायक आखिर जो बना है, उसमें सहयोग कितनों का है? कितनों ने आपको इस लेवल पे पहुंचाया है? वो माँ बाप, गुरु, आपका अपना, तो आपके जीवन से उन लोग का भी कुछ प्रतिशत उनको उन्होंने बनाया है ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो मैंने बनाया है, इसमें जो मेरा योगदान है, जो भी 10% होगा, हाँ, वो ना खराब हो। हाँ भाई, उनका नाम, उनके परंपरा, उनकी चीजें, तो इससे माँ बाप यही है ना, अब उनका मोह जुड़ा रहता है, क्योंकि उन्होंने पुत्र के रूप में आपको पाला है। जब आपके पुत्र होते हैं तो आपको भी पता चलता है कि भाई कि ये मोह क्या होता है। तो आपका जीवन है, निश्चित रूप से आपको पूरा हक है अपने जीवन पे निर्णय लेने का, अपने हिसाब से जीने का, लेकिन अपने हिसाब से जिएंगे। हम किसी अंतरिक्ष में तो है नहीं कि हम अकेले हैं, हम तो समाज में है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में रहने के नाते हमें समाज और समाज के नियमों को ध्यान में रखना होगा। कुछ नियम अगर अच्छे नहीं हैं तो उस पर हम थोड़ा सा एक स्टे ले सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कई नियमों को, जो समाज के अच्छे नियम नहीं थे, उनका विरोध किया, और ऐसे सिस्टमैटिक रूप से ऐसा काम किया कि बाद में वो समाज में से कुरीतियां निकली और उनका नाम आज होता है। तो हमारा विरोध भी कुछ इसी तरह समझदारी पूर्ण होना चाहिए कि बाद में उसके लिए हमारा नाम हो। ये ना हो कि वो विरोध के चक्कर में हम किसी को हर्ट करते हैं। ऐसा जाने में मैंने भी अपने जीवन में किया, लेकिन अब चूंकि हमारे जीवन में अब शून्य साधना चल रही है, क्योंकि अब हम स्वयं से स्वयं को देखना शुरू कर दे रहे हैं, हम बेवजह के कर्म ना करें, हाँ, नहीं बनाते हैं। और ध्यान इस बात पे देना जरूरी है कि हम रिएक्ट क्या कर रहे हैं। राइट, कुछ भी हो उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया हमारी, प्रतिक्रिया पहले हमें सोच समझ के करना है, उस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए, फिर वो प्रतिक्रिया कीजिए। राइट, जैसे कि एक आपको कहानी सुनाता हूँ जी, बीरबल की खिचड़ी। अच्छा, सबने सुनी है, सबने सुनी। ये कहानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। राइट, स्लो स्पीड में सुनाता हूँ ताकि इसका मतलब थोड़ा ज्यादा समझ में आए। राइट, कि एक बार राजा को पता नहीं क्या मन में आया कि हंसी करने के लिए, कि इस ठंड के मौसम में, ये दिसंबर का महीना चल रहा था, दिसंबर जनवरी, पूस वगैरह का महीना, बोले हमारे महल से जो आधा किलोमीटर दूर तालाब है, जो जितना दूर होता है और ठंडा होता है, तो रात भर जो व्यक्ति खड़ा रहेगा मैं उसे 100 सोने की मोहरें दूंगा। हाँ, उस तालाब में, मतलब बेयर बॉडी, मतलब बिना कपड़े के, बस वो नीचे डाला रहे पानी बिना कपड़े के, वो उसमें रात भर, यदि कपड़ा पहन के भी जाएगा तो क्या दिक्कत तो होगी, वही होगी, कपड़ा तो गीला हो जाएगा, ठंडा और ठंड लग जाएगी उल्टा। तो उन्होंने बोला कि बिना किसी सहयोग के वहां पे जाके रात भर यदि खड़े रहोगे, कोई भी व्यक्ति, उसको 100 सोने की मोहरें मिलेंगी सुबह। 100 सोने की मोहरें, अभी भी शायद ये लागू है। एक व्यक्ति को बहुत जरूरत थी पैसे की, तो वो आया, बोला महाराज, उसके पहले बहुत ट्राई कर चुके लोग, महल के लोग भी ट्राई कर चुके, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, वो भाग जाते थे, बोलते अरे बीमार, तबीयत खराब। तो एक गरीब व्यक्ति आया, उनको जरूरत थी पैसे की, बोले महाराज मैं रहूंगा। बोला ठीक है। तो वो रात को खड़ा हुआ और सुबह तक खड़ा रहा। जब सुबह दरबार हुआ तो सीधा वहां से वो दरबार में ही पहुंचा। वहां पे जो सैनिक लगाए थे, हाँ, वो लेके गए, सीधा दरबार पे आए। तो बोले अब राजा तो फंस गया यहाँ पे, अब तो 100 मोहर की 100 मुद्राएं देनी पड़ेंगी। राइट, तो बोला क्या करें? तो बोला अच्छा तुम रुके थे
तो कैसे रुके कुछ? हाँ, मतलब इसके पीछे का कारण क्या, राज क्या है? हाँ, कैसे तुम कर ले गए? कैसे कर ले गए? बहुत सारे लोग तो असफल हो गए। तुम सफल कैसे? कोई आधा घंटा पौना घंटा इससे ज्यादा कोई रह नहीं पाया और आप रात भर 8-9 घंटे कंटिन्यू कैसे? तो बोला कुछ नहीं महाराज। स्टार्ट में मैं गया तो मुझे भी थोड़ा ठंड लग रही थी, तो फिर मुझे ध्यान आया कि हम साधना में जैसे बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारे आजू बाजू के जो भी परिस्थिति है हमें घेर नहीं पाती है, या हम उससे बच जाते हैं, या हम उससे लड़ने लायक बन जाते हैं। तो मेरा ध्यान आपके महल में एक दिया जो रात को जल रहा था उसके ऊपर गया और मैं साइड हाथ उस पर ध्यान लगा के गुजारा और मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ। तो बोले इसमें तुम्हारी क्या योग्यता है? राजा को लगा हाँ, ये तो तुमने तो सारी रात ठंडे में कहाँ रहे, हमारे महल के दिए की गर्मी से तो रहे हो। तुम्हें कोई पारितोषिक नहीं मिलेगा, पारितोषिक तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। अब वो व्यक्ति रिएक्ट कर सकता था कि महाराजा के विरुद्ध हो जाता, आंदोलन कर लेता, जो भी, तो उसी समय कैद कर दिया जाता। विरोध में आता, कैद भी होता, कोड़े पड़ते। 100 मोहर की जगह 100 कोड़े दिया जाए। राइट। तो कुछ नहीं किया, वो बाहर गया, शांतिपूर्वक एक जगह बैठा था। तो किसी सैनिक ने उससे देखा कि क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ जो अभी देख रहे हो और मुझे नहीं मिला। बोला इसका एक ही है कि सही आदमी के पास अब जाओ, और वो सही आदमी बीरबल जी हैं। आप उनसे जाओ, इसका कुछ ना कुछ वो सही रास्ता निकालेंगे, समाधान वही निकालेंगे। रास्ता बहुत होते हैं। उसने बोला कि जाओ, सही रास्ता, योग्य रास्ता वही निकालेंगे। समाधान के लिए बीरबल प्रसिद्ध थे। तो वहां गए, बताया कि महाराज ऐसा ऐसा है, हुआ है। बोला कोई बात नहीं, आपको 2-3 दिन में बुलाया जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, आप घर जाइए, चिंता मत कीजिए। तो जब दूसरे दिन सभा लगी तो बीरबल जी पहुंचे नहीं। तो सारा दिन राजा परेशान था कि आज बीरबल आए नहीं भाई, मंत्री थे। हाँ? उनके 9 रत्नों में 1 रत्न थे। तो सैनिक भेजा गया कि जाके पता लगाओ क्या हुआ। तो गए, तो फिर सैनिक वापस आए, बोले महाराज वो बोल रहे हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खिचड़ी पक जाएगी तो खा के आता हूँ। बोला अच्छा ठीक है। तो तब तक तो पहला दिन शाम तक हो चुका था। दूसरे दिन फिर बीरबल नहीं आए। बोले क्या हुआ? सुबह ही पूछ लिया राजा ने। बोला जाओ देख के आइए। सब गए, तो फिर वही 10 मिनट बाद आ गए, महाराज खिचड़ी बना रहे हैं, उनकी खिचड़ी पकी नहीं है। बोले पक जाएगी, मैं खा के आऊंगा। बोला कौन सी खिचड़ी जो रात से पक रही है, अभी तक पक रही है? अच्छा ठीक है, 2 घंटे बाद चले जाना। फिर 2 घंटे बाद गए, फिर आए, बोले महाराज खिचड़ी पकी नहीं है। बोले कैसी बीरबल की खिचड़ी है? चलो मैं देखता हूँ। जब जाके देखे तो बोले बीरबल पागल हो, एक दिया जलाए रखे हो नीचे, छोटी सी दिया जैसी दिया जलाए आग, और 10 फुट ऊपर हांडी आपने टांग रखी है, कैसे पकेगा? कोई दिमाग है कि नहीं? बोलते नहीं महाराज, जब एक व्यक्ति को आधे किलोमीटर दूर दिए से की ऊर्जा से वो अंदर गर्म रह सकता है, तो ये भी एक दिन पकेगा। ये पकेगा, पक जाएगा। मैं आता हूँ, मैं खा के आता हूँ, आप जाइए। बोले बीरबल मैं समझ गया हूँ, मुझे अपनी भूल का एहसास है, आप आ जाइए। और उसको बुला के उसको देखिए अब क्या प्रतिक्रिया कैसी थी उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति के रूप में कई बार क्या होता है ना कि हम स्वयं अच्छी प्रतिक्रिया देने योग्य नहीं होते। हम किंकर्तव्य विमूढ़ होते हैं, क्या करें क्या ना करें। वो जाकर बाहर बैठा था, सैनिक ने आके उसे वो किया। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान किसी को भेज देते हैं कि तुम फलाना के पास चले जाओ। राय कई बार ऐसा होता है ना, भगवान कोई ना कोई रूप में आते हैं। तो अब वो बेचारा स्वयं से उतना संबल नहीं था, उतना विद्वान नहीं था, लेकिन वो शांत रहा। वो शरणागति वाला बंदा था। वो बाहर गया, हुआ कि भाई हे प्रभु, हम तो अब शरणागति हैं, ऐसा ऐसा था, ठीक है ना। अब कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब राजा ने ही खुद कहा और स्वयं जो है वो ऐसा हो गया। तो अब वो बैठा था, अब शरणागति था, तो कहीं ना कहीं परमात्मा किसी रूप में, सैनिक के रूप में या किसी भी रूप में आए और वो उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया। सही व्यक्ति ने सही तरीके से प्रतिक्रिया की और फिर परिणाम क्या हुआ? राजा को भी एहसास हो गया, पारितोषिक भी मिल गया, और जिस व्यक्ति ने सही प्रतिक्रिया दी उसका भी मान सम्मान बढ़ा। भाई उस बीरबल को इसीलिए आज तक याद किया जाता है क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया, उसको सिद्धि थी। तो हमको भी तो अपने जीवन में यही करना है, सिद्धि हासिल करनी है, साधक बनना है। ठीक है। अब जो अधिकतर जो समस्याएं आती हैं वो ये आता है कि जीवन में जब हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, जब बड़ी मेहनत की कुछ बनाने करने में, फिर बच्चों को पालने में बड़ा मेहनत किया, अब जब हम रिटायर हुए तो रिटायर तो हम कामकाज से हो गए, बच्चे भी अब पैसे कमाने लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम जो चीजें पकड़ चुके हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं।
नहीं छोड़ पाने के कारण ऐसा होने लगता है हमारे साथ कि हमको बार बार जो प्रतिक्रिया सही तरीके से हम नहीं देते, परिणाम हमारे हित में नहीं आते हैं, हमको बार बार दुख घेर लेता है। तो हमको परिणाम बेहतर करना है तो हमको इसी तरीके से बीरबल बनना पड़ेगा हमारे ख्याल से। तो हम सबको बीरबल बनना पड़ेगा, कैसे? तो अभी दर्शक पूछ सकते हैं कि अकबर कौन बनेगा? यदि बीरबल ना बन सके एटलीस्ट वो जो नगर का मेहनती आदमी था, गरीब आदमी, वो बन जाए। हाँ, कम से शांत रहे। हाँ, शांत, सही आदमी के शरणागति ले। तो कहीं भी चालू ना हो जाए कि नहीं मेरे से बड़ा कौन है, कौन मैं। ये जीवन में हमारे ख्याल से सबके साथ कभी ना कभी होता है कि ऐसा न वैसा हुआ है। हमारी प्रतिक्रियाएं गलत हुई हैं, तभी तो परिणाम हमारे जीवन में हमारे अनुकूल नहीं है। और ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी, इसको स्वीकार करना में। दूसरी चीज तो ये है जो हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। पुरानी रोटी फिल्म में वो जो गाना है, जो उनमें जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो वो पहला पत्थर वो मारे। हाँ, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। तो भाई मनुष्य योनि जो हमें मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें गलतियां लाजमी है, इसमें गलतियां होना ठीक है, हो जाती है। लेकिन बार बार वही गलती ना हो और हम हर गलती से सीखें, उस गलती को दूर करें। तो अगर हम ऐसा करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने कर्मों को उसी तरीके से शून्य करते जा रहे हैं। और जब नए कर्म बीज नहीं बनेंगे तो फिर हमें उनको काटने की, भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर सब अपने आप में अच्छा ही अच्छा होगा। सब अच्छा, यही मुक्ति है, यही सुख है, यही राजा वाली परिस्थिति है कि आप राजा हैं। अंदर आपके सिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं, आप राजा हैं, आपको कोई विशेष जो है नहीं, वो सिस्टम में चल रही है। सिस्टम में बहुत से लोगों को है, लेकिन राजा जिस तरीके से अनुकूल परिस्थिति में जीता है, क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में अपनी प्रतिक्रिया पे ध्यान रखा था और अपने कर्म काट लिए थे, अपने ऊर्जाओं को इधर उधर भटकने से जो है रोक लिया था। उसने शून्य की साधना की थी, उसने तटस्थ होने की साधना की थी, उसने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया था। और ध्यान मग्न हो गया। और ध्यान, इसी को ध्यान से ही ये सारी चीजें होती है। सारा ध्यान का कुछ नहीं है। तो फिर अंत में अब हम क्या कहें, आज के इस एपिसोड के अंत में क्या एक शॉर्ट मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट मैसेज यही है कि कुछ भी आपके साथ होता है, कर्म को काटिए, नहीं तो वो कर्म आपको भोगने पे मजबूर करेगा। और वो भोग कितना समय चलता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। पूरा जीवन खत्म हो जाता है। एक ही कर्म को आपको भोगने में सारा जीवन खत्म हो जाता है। कभी कभी तो आपके बाल बच्चों को भी, उनके बच्चे को भी भोगना पड़ता है वो एक ही कर्म। जैसे खानदानी दुश्मनी जिसे बोला जाता है, और ज्यादातर खानदानी दुश्मनी देखिए अपने पटीदारों में ही होता है, भाई बहनों में ही होता है, पटीदारों में, भाई बहन में, कुल खानदान दोस्तों में ही होता है। दुश्मनों से कोई वैसी नहीं होती है। दुश्मनों से तो क्षणिक भर की दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, खत्म हो जाता है। दोस्तों में, भाइयों में, परिवार में हम ऐड जाते हैं, हम एकदम ऐसे ऐठे हुए हैं, ऐड जाते हैं। तो इन बंधनों को हमको समझदारी के साथ, ध्यान के साथ काटना है। हमको शून्य होना है, तटस्थ होना है। और हम आशा करते हैं कि ये साधना, ये प्रयोग आप सब अपने जीवन में शुरू कर चुके होंगे। जो नए दर्शक हैं वो जरूर इस बात पे ध्यान देंगे कि जब समय मिले, यहाँ से लेके ऑफिस में, घर में, विद्यालय में, और जहां भी आप हैं, तहां आप स्वयं से स्वयं को देखना शुरू करें, सजग रहें। कोई भी घटना घटे, तनिक शांत होकर के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लें। ऐसा निर्णय लें, करना क्या है, हाँ, ऐसा निर्णय लें कि और नए बेवजह के कर्म ना बने। और क्योंकि ये जीवन है, एक दिन ये जीवन खत्म होना, शरीर मिलना है, शरीर खत्म होना है, बाकी तो ऊर्जा का आना जाना लगा ही रहेगा। तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो, नए कर्म ना बने, नए कर्म बंधन ना बने, और हमारा जीवन जो है पूर्णत्व की ओर बढ़े। पूर्ण हो आप, सुखी हो, संपन्न हो, सफल हो, इसी शुभ कामना के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।